जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इफ आई वर V2 है, आई डू इट वंस। अब ये लिखा है एट वंस। यहां पर आप समझिए इफ के साथ में V2 है, नेक्स्ट वाला जाएगा आपका वुड प्लस V1। इसे हम बोलते हैं इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। इफ कंडीशनल सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। इफ के साथ में अगर सिंपल पास्ट आता है, नेक्स्ट वाला आता है वुड प्लस V1। वुड की प्लेस पे हम दो मॉडल और यूज कर सकते हैं, या तो आपको कुड मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है शुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वुड भी है, शुड भी है। शुड का मीनिंग नहीं जा रहा है, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बार और करता। करना चाहिए था वाला सेंस नहीं आ रहा, इसलिए शुड नहीं आएगा। शेल वैसे भी नहीं आएगा, माइट वैसे भी नहीं आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? वुड। इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। In the following questions, the sentence give it blank to be filled with an appropriate word. Select the alternative. ठीक है, fill the blanks are normal. This is the same dog. ये अगर आप वर्ड याद रखेंगे, the same. कभी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या मिलता है, the same, और आपको क्या यूज करना है, आपको प्रोनाउन यूज करना है, वो भी रिलेटिव, whom, who, which, that. आप याद रखिए हमेशा द सेम के साथ में किसका यूज किया जाता है? दैट। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सेंटेंस में अगर आपको द सेम मिलता है, उसके जस्ट बाद में आपको हमेशा क्या यूज करना है? दैट। दिस इज द सेम डॉग दैट वाज रूइंग ऑन द रोड। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स है। विशाल कुडंट ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, अब टुडे लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है कुड नॉट। अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मॉडल। मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बात करते हैं हैड, तो हैड या तो V2 होता है या तो V3 होता है। यहाँ पे लिखा है हैविंग। हैविंग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम। यहाँ पे लिखा है हैव बीन। हैव बीन अगर यूज करें तो वो पास्ट इंडिकेट करेगा, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? हैव। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। हैड की अगर हम बात करते हैं तो हैड आपकी V2 और V3 दोनों होती है, या तो V2 होती है या तो V3 होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुडंट। कुड के बाद में हैड यूज नहीं होगा, पास्ट इंडिकेट कर नहीं रहा, तो हैव बीन यूज नहीं होगा, हैविंग यूज नहीं होगा। दैट्स व्हाई जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? हैव। विशाल कुड हैव ब्रेकफास्ट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। एक तो पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड है और एरिया के मामले में कौन सी है? 7th है। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो बट का कोई रोल है नहीं, वाइल की कोई जरूरत नहीं है, जबकि का कोई सेंस नहीं आ रहा। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। फिर भी का कोई सेंस नहीं है। दो पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे वो आपका कौन सा कंजंक्शन होगा? एंड। कौन सा कंजंक्शन होगा? एंड। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री एंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, द डिनर प्रिपेयर्ड येट। आप हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर हम बात करते हैं किसकी? येट की। किसकी बात करते हैं? येट की। येट का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं हैज हैव, और हैज हैव के बाद में क्या आता है? V3। हैज हैव के बाद में क्या आता है? V3। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, व्हेन गेस्ट अराइव्ड, ये क्या लिखा हुआ है? ये है V2। अगर सेंटेंस पास्ट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, नहीं आप पास्ट ही यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, डिनर आपका क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या नहीं आएगा? हैव नॉट बीन नहीं आएगा। वॉज नॉट के बाद में प्रिपेयर्ड नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट यूज किया जाएगा, परफेक्ट ही बनेगा। प्रेजेंट का ऑप्शन हट गया, क्यों? क्योंकि डिनर सिंगुलर था। परफेक्ट में बनाना है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट की जगह आप किसका यूज कर रहे हैं? हम
पास्ट परफेक्ट, और हैव की जगह क्या यूज होगा, हैड। रीजन, एक तो ये पास्ट दिया हुआ था, दूसरा येट। येट का जब भी यूज होता है तो परफेक्ट यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट ज्यादातर होता है। अब ऑप्शन में आपका एक चीज हट गया, वॉज आ ही नहीं सकता, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, हैड नॉट बीन। द डिनर हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड येट, अवर गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, अभी तक डिनर हमारा बना नहीं है और गेस्ट आ चुके हैं। तो येट का आप याद रखेंगे, येट का यूज किस में किया जाता है, परफेक्ट। जनरली ये किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज हैव के बाद में V3 ही आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हैव यहाँ पर सुटेबल नहीं था, इस करके हमने हैव की जगह, अगर यहाँ पर हैज होता तो भी यहाँ पे दिक्कत देता, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, अराइव्ड दिया हुआ, तो पास्ट इंडिकेट का, तो हम हैज हैव की जगह क्या यूज कर रहे हैं, हैड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है एवरीवन वाज ग्रेटली एश्योर्ड। एश्योर्ड जो वर्ड होता है, एश्योर्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है आपकी ऑफ, क्या आती है, ऑफ। Everyone was greatly assured of Rohini's awkward behavior during the wedding ceremony, तो ये ऑफ है, ऑफ राइट आंसर आपका क्या बनेगा, चार्ली, राइट आंसर जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन इतना नहीं सोचना आपको मैं रखना है, एश्योर्ड के बाद में हमेशा आपको क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आई एम इन वॉज वेरी हॉट योर जैकेट। अच्छा ठीक है, अंदर बहुत गर्मी है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने जैकेट लेके आनी चाहिए। ठीक है, इन वॉज वेरी हॉट यू योर जैकेट्स नीड नॉट, है ना, नीड नॉट ब्रॉड, आपको अपनी जैकेट नहीं लानी चाहिए थी, नेगेटिव जा रहा है, अंदर बहुत गर्मी है, आपको अपनी जैकेट नहीं लानी चाहिए थी। अब आप समझिएगा, ये दिया हुआ है वॉज, कभी भी वॉज दिया है तो वॉज दिया तो आपके क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में जनरली हम यूज करते हैं, तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, मॉडल के बाद में V1 यूज करते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को पास्ट में करना हो तो आपको ध्यान रखना है, मॉडल के बाद में हम किसका यूज करते हैं, हैव, और हैव के बाद में V3 आता है। ठीक है, अगर जैसे मैं लिखूं आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं पास्ट तो है, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, लेकिन अगर इसको पास्ट करना होता है तो आई कुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, तो इसका मतलब हो जाता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था या कर सकता था वाली बात आती है ना, कर सकता हूं, कर सकता था। तो आपको जब भी पास्ट इंडिकेट करेगा तो आपको क्या करना है, नीड नॉट ब्रिंग यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब भी आपको पास्ट मिलेगा सेंटेंस में तो मॉडल के साथ में हैव प्लस V3 यूज करना है। नीड नॉट हैव ब्रॉट लिखा है, नीड नॉट ब्रॉट, नीड के बाद में तो V2 आता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे भी खत्म है। नीड नॉट हैड के बाद में ये V2 है, तो नीड के बाद में V2 वैसे भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। आपको दो ऑप्शन मिल रहे थे यहाँ पे, एक तो ये वाला था नीड नॉट ब्रिंग, नीड नॉट हैव ब्रॉट, ये वॉज दिया है ना, वॉज आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट। जब भी पास्ट इंडिकेट करे तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी यूज करना है वो कौन सा करना है, मॉडल हैव प्लस V3, ये पास्ट के लिए रहेगा। अब प्रेजेंट के लिए क्या रहता है, मॉडल V1 रहता है ना, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही केम अप विथ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक में दिया हुआ है। अब जैसे वोवेल की बात होती है तो वोवेल का साउंड क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और हम क्या करते हैं, हम यू को देखते हैं, यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। अब यूनिक जब हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, यू का साउंड आता है, इसका संधि विच्छेद भी अगर करोगे तो या प्लस उ आता है, पहले में क्या आता है, या आपका वर मतलब वो स्वर नहीं होता, वोवेल नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, अ। तो राइट आंसर आएगा ही केम अप विथ अ यूनिक या का साउंड है, उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अ डिस्प्यूट अरोज द लैंडलॉर्ड, एक पर्सन था लैंडलॉर्ड, दूसरा पर्सन था टेनेंट, किराएदार। अब लैंडलॉर्ड मकान मालिक और किराएदार के बीच में लड़ाई हुई है, दो लोगों के बीच के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन। मोर देन 2 के लिए किसका यूज किया जाता है, अमंग का, मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। विद इन तो टाइम लिमिट के लिए किया जाता है, इन अंदर के लिए होता है, इनसाइड के लिए होता है। ठीक है, तो बिटवीन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है लीडरशिप करना। तो जो मीटिंग हुई थी वो किसके द्वारा लीडरशिप में की गई थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर, अप नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर आपका ओवर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आर यू एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट नाउ। ये जो नाउ होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडिकेटर होता है, जैसे नाउ हो गया, हम यूज करते हैं, राइट नाउ हो जाता है, राइट नाउ, दीज डेज,
है ना, प्रेजेंटली, करेंटली, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करते हैं। इज एम आर के बाद में V1 V5 या V2 नहीं आएगा, V4 आएगा। आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट नाउ। नेक्स्ट आइए, हाउ मच मनी सिंस द डेथ ऑफ योर फादर, तुमने अभी तक कितने पैसे खर्च कर दिए हैं आपके डेथ, फादर की डेथ के बाद तक कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। हाउ मच मनी यू हैव वेस्टेड, ठीक है, सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। अब ये इंट्रोगेटिव है, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अब सिंस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। डिड यू वेस्ट, गलत। यू वेस्टेड, गलत, क्योंकि पहले क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट में, ये गलत गया, तो राइट आंसर क्या जाएगा, हैव यू वेस्टेड। हाउ मच मनी हैव यू वेस्टेड सिंस द डेथ ऑफ योर फादर, तो राइट आंसर आपका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल द सिनोनिम्स ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है प्रलय आना। अब प्रलय के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लैमिटी, है ना। डिसीज नहीं होगा, इलनेस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लैमिटी आपका राइट आंसर जाएगा। ब्रावो। नेक्स्ट आइएगा, व्हाट विल बी द सिनोनिम्स इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। जड़ से खत्म कर देना मतलब, वेकेट मतलब खाली करना, एम्प्टी खाली करना होता है। रेडिएट दिया है, ये भी नहीं आएगा। रिमूव राइट आंसर रहेगा सिनोनिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट बताना है मतलब एंटोनिम्स बताना है। हम्बल, हम्बल का मतलब जो व्यक्ति अच्छा होता है। और प्राउड, प्राउडी व्यक्ति जो रहता है ना, वो थोड़ा सा क्या घमंड में रहता है, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, प्राउड बनेगा। डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, पुअर तो वैसा भी बेचारा कुछ नहीं करता, रिजेक्टेड पर्सन क्या ही करेगा आपका, तो राइट आंसर क्या जाएगा, प्राउड। नेक्स्ट दिया है, इडियम से आपका वन विज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में जग के पढ़ना, रात तक जग के पढ़ना, रात में भी पढ़ना, वो वाली बात है। टू डू डेयरिंग थिंग्स एट नाइट, थिंग्स नहीं, पढ़ाई की बात होगी। टू स्टडी ओनली इन द लाइट ऑफ द लैम्प, ये भी गलत है। टू पोर एक्स्ट्रा ऑयल ऑन द लैम्प, लैम्प में एक्स्ट्रा ऑयल डालना, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर आपका एक ही बच ही रहा है, तो यही जाएगा। स्टेइंग अवेक इन द नाइट, इधर स्टडिंग, रीडिंग और वर्किंग, रात भर जगना और क्या करना, या तो पढ़ना या तो लिखना या फिर और कुछ काम करना, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला गया है। वैसे भी आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिखता है तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ना कि डायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ आस्क्ड है, मतलब ये पास्ट है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, मतलब जो ये इज़एमआर है, ये इज़एमआर किस में चेंज होता है बेटा, वॉज वर्ब में। एक चीज तो मेरे को यहाँ से तुरंत क्लियर हो गई, इज़एमआर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। अब वॉज वर्ब में चेंज होगा तो बेटा यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर वॉज है, तो मुझे ये वॉज दिख रहा है और सबसे ऊपर वाले में वॉज दिख रहा, मतलब मैं ये दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आर यू लॉस्ट माई चाइल्ड, आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, है ना, मेरे पीछे से किसी ने आवाज दिया, मुझसे पूछा, आर यू लॉस्ट माई चाइल्ड, क्या तुम घूम गए हो। अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम बिहाइंड आस्क्ड मी, मेरे से पूछा था ना। इफ आई वॉज लॉस्ट, ये जो यू है, यू की जगह कौन आया, आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, मी, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में जाएगा। और यहाँ पे लिखा है अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड, अब आस्क्ड के बाद में जाना चाहिए था मी, ये थोड़ा सा प्लेस का गड़बड़ है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अल्फा। राइट आंसर बनेगा अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम बिहाइंड आस्क्ड मी इफ आई वॉज लॉस्ट, वो ऑब्जेक्ट को बस रखना था, ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, इस कारण से वो चेंज हुआ। नेक्स्ट आएगा, डिड यू कम फ्रॉम इंडिया, इंट्रोगेटिव बनाया ही है, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, तो ये इनडायरेक्ट नहीं है, सॉरी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेट दिया है मतलब पास्ट है, पास्ट है मतलब ये डिड किस में चेंज होगा, तुरंत हमें याद आता है, डिड चेंज होगा हेड प्लस V3 में। अब हेड प्लस V3 देखना है, हेड कम देखना है। अब देखो यहाँ पे डिड का डिड दिया है, यहाँ पर V5 दिया है, ये क्या दिया है V5, मतलब ये दो ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि डिड चेंज होना था हेड प्लस V3 में, और यहाँ डिड का डिड है कम से, यहाँ पर है हेड प्लस V3 और यहाँ पर है हैव वाला ऑप्शन गलत हुआ, और डायरेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, चार्ली। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं,
आपने वर्ब अगर आपको याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो सेंटेंस इजीली बनता है। बस जब भी ये फॉलो करें, आप यहाँ जरूर चेक करें कि ये पास्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आइएगा, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिराइट्स द गिवन सेंटेंस इन इट्स एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है। सबसे मेन वर्ब पे ध्यान दीजिएगा, हैज बीन थ्रोन लिखा हुआ है। ठीक है, हैज बीन थ्रोन लिखा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कहता है हैजव के बाद में V3। अब हैजव के बाद में V3 चाहिए तो आप यहाँ पे देखें, हैड दिया है, यहाँ आर दिया है, ये दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। अब हैजव के बाद में V3 चाहिए था और हैव के बाद में बीन नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डज वन नेग्लेक्ट ड्यूटीज। अब देखिए ये डज दिया है। अब जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस चेंज करना है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी सेंटेंस में अगर डू या फिर डज आ जाए तो डू डज किस में चेंज होता है? इज एम आर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? इज एम आर। और इज एम आर के बाद में क्या आएगा? V3। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाई आर द ड्यूटीज बीइंग, बीइंग नहीं आना चाहिए, इज एम आर के बाद में V3 चाहिए। Why are the duties neglected आना चाहिए था, आर के बाद में V3 चाहिए था, ये तो V1 है, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन क्यों गलत? क्योंकि बीइंग दिया है। Why the duties, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है फिर। ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये आपका सब्जेक्ट आगे होना चाहिए था, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में गलत है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये लिखा है व्हाई आर द ड्यूटीज बीइंग, बीइंग लिखा है तो इट मींस ये गलत हुआ है ना। अब नेग्लेक्टेड आना चाहिए था, व्हाई आर द ड्यूटीज, नेग्लेक्ट गलत है यहाँ पर। ठीक है, व्हाई आर द ड्यूटीज, सॉरी व्हाई द ड्यूटीज आर नेग्लेक्टेड, जबकि ये आर आगे होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि वर्ब तो जाएगा नहीं। अब क्या करें, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देते हैं, इस वर्ब को आगे रखिए, ड्यूटीज को इधर रखिए, तो ये करेक्ट बनेगा, नहीं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। व्हाई आर द ड्यूटीज नेग्लेक्टेड बाय अस, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आंसर तब सही होगा जब आप इस वर्ब को आगे रखोगे, नहीं तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा आप 5 पैसेज पढ़ लीजिए, इसके बाद में मतलब क्वेश्चंस, पैसेज एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, इनमें 1969 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट अ ग्लोबल कैंपेन टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। किस चीज को खत्म करने के लिए WHO ने किया था? स्मॉल पॉक्स को, 1966। द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिसीज इन 1 डिकेड। 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। 1 डिकेड का मतलब क्या होगा? 10 ईयर्स। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड, है ना। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का नहीं फेल हुआ था, मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड। फ्यू बिलीव्ड दैट स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेट। कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि वो हट चुका है, बट लेकिन 11 years आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फाइल। फाइल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुई, फील्ड में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुई। द स्ट्रेटेजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन बट ऑल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स विथ एक्टिव स्मॉल पॉक्स। जिनको स्मॉल पॉक्स था उन्हीं को लेके चला गया, इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। जो लोगों के थ्रू, एक से थ्रू दूसरे में जो ट्रांसफर किया जा रहा था, उस चीज को रोकने का था। रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स। जो भी उन चीज़ों के बारे में बताता कि किनको स्मॉल पॉक्स हुआ है, उन चीज़ को क्या रिवॉर्ड करने की बात हुई, जिससे वो मोटिवेट होते और उनसे इंफॉर्मेशन मिलती। 1 by 1 ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वॉज शॉट आउट, रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड ट्रीटेड। उनको क्या किया गया? धीरे धीरे निकाला गया, ढूंढा गया और उनको ठीक किया गया। एट द सेम टाइम
द एंटायर विलेज वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड वॉज वैक्सीनेटेड, जहाँ पूरे गांव में लोग रहते थे उसको वैक्सीनेट किया गया। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर टू अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड। अब लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और इसके जो वैक्सीनेशन है वो भी अब जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खत्म है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, द WH है ना, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं। द एरेडिकेट ऑफ स्मॉल पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन, आप हर जगह वर्ड देखेंगे तो ये वर्ड मिल रहा है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, गोल क्या था उनका, टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 years। अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने आपको लिखा था जो इनका गोल था, द गोल वॉज टू एरेडिकेट द डिसीज इन 1 decade, 1 decade मतलब 10 years, यही वाली चीज यहाँ पे आपको बोली गई, तो राइट आंसर आपका ब्रावो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई थी, वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन, ये राइट आंसर है ना। आइसोलेट भी किया गया था, उनको चुना गया था कि उनसे वॉलंटियर्स के द्वारा बताया गया था कि इनको है, और पूरे के पूरे मास वैक्सीनेशन चले थे, तो वो उसके लिए राइट आंसर आपका चार्ली ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट दिया, विच स्टेटमेंट डज नॉट रेफर टू स्मॉल पॉक्स, कौन सा नहीं दिया गया, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वर हैज फेल्ड, ये कहीं से कहीं बात नहीं थी, मैंने आपको पहले ही पॉइंट्स में बोला था, ये बात किसी और चीज की गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें ये मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड, मैंने आपको पहले भी बोला था स्मॉल पॉक्स वाली कहीं से कहीं बात नहीं थी, तो ये वाली जो बात है कि प्रीवियस ईयर में प्रोजेक्ट फेल्ड हुआ था, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इट कैन बी इन्फरेड दैट नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैज बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड, स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टेक्टेड द डिसीज। अब लगभग ऐसा हो गया, किसी के कॉन्टेक्ट में आप आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली चीज बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर आपका जाएगा चार्ली। ये होते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।